ये कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसके क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रयोग करते हैं, एक मैग्नीशियम रेवन लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात हम पॉइंट डाल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इसमें से एक क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन का भी आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रेवन लेते हैं। तो मैग्नीशियम रेवन, रेवन का मतलब होता है फीता। तो सबसे पहले मैग्नीशियम रेवन लेते हैं। सेकंड स्टेप है, उसे क्या करते हैं, रेगमाल से साफ करते हैं। अब इसी में रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है उसे, तो रेगमाल से साफ इसीलिए किया जाता है ताकि वह वायु के संपर्क में अच्छी तरीके से आ सके और जल सके। वायु के संपर्क में अच्छी तरह से आ सके, वह जल सके। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, बर्नर द्वारा जलाते हैं एक तरीके से। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बर्नर द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाया जाता है। तो यह मैग्नीशियम रेवन कुछ ज्वाला के साथ यह राख में परिवर्तित हो जाता है, पहले इसका रंग श्वेत होता है, फिर यह राख जैसे कलर में चेंज हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं इस मैग्नीशियम के रेवन की जो अभिक्रिया हुई है उसमें क्या क्या चीज़ हमने देखी। तो पहचान के लिए हमने क्या देखा इसमें, पहली चीज़ इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। मैग्नीशियम रेवन कुछ इस टाइप का था और वह एक ढेर से राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। तो पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, यह कुछ ज्वाला के साथ जलने लगा, तो इसका मतलब इसमें क्या, किसका निकास होता है, गैस का निकास होता है। दूसरा क्या है, गैस का निकास। तीसरा होता है इसके ताप में भी परिवर्तन होता है, तो ताप में परिवर्तन। तीसरा, रंग में भी परिवर्तन हो गया इसका, तो रंग में परिवर्तन। अर्थात जिनमें ये प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी अभिकारक की। अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। अभी तो डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उत्पाद की। उत्पाद किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं या प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। एक छोटी सी चीज़ की और आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं हम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसी टाइप से ये डिवाइड हो जाते हैं, एक कहलाते तीव्र उत्प्रेरक और जो एक होते हैं मंद।
तीव्र उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उन्हें तीव्र उत्प्रेरक कहते हैं, जबकि वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को स्लो कर देते हैं या धीमा कर देते हैं उन्हें मंद उत्प्रेरक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे A+B क्रियाकारक में भाग ले रहे हैं और उत्पाद का निर्माण क्या हुआ? C+D। यहाँ जो कुछ भी जिसकी उपस्थिति में क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ये रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हो गया। अगर इस जगह पे रासायनिक तत्व प्रयोग किए जाएं, रासायनिक तत्व, तो फिर इसका नाम हो जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। पहली चीज़ फिर दोबारा समझिए, A+B क्रियाकारक भाग ले रहे थे, फिर ये दोनों क्रिया करके C+D का निर्माण हुआ, तो ये क्या कहलाए? हमारे उत्पाद। और ये क्या कहलाए? अभिकारक। तो मैं कह सकता हूँ हमारे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होगा? अभिकारक, और फिर किसका निर्माण होता है? उत्पाद। ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आज सिर्फ पॉइंट बेसिक कराए गए, फिर दोबारा रिपीट प्रयोग कराया, जिसमें हमने बताया तुमको मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी चीज़ किस किस में परिवर्तन हुआ ये याद करनी है। तीसरा अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन बताएं, जैसे हम सब्जी का निर्माण कर रहे हैं, सब्जी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कच्ची सब्जियां लेंगे, कच्ची सब्जियां लेंगे, तो जो कच्ची सब्जियां ले रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम? अभिकारक। अब उसमें जो कुछ भी मसाला वगैरह मिलाएंगे तो वो क्या कहलाए? उत्प्रेरक, जिनके द्वारा उनका निर्माण हो रहा है। अब हमारे लिए रेडी हो गई पूरी तरीके से सब्जी, तो वो कहलाएगी उत्पाद। क्या कहलाएगी? उत्पाद। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण अभी कराया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण किया इसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। किसका निर्माण हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी तुमको संतुलित करना हम सिखाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसको बाद में बताएंगे। ये क्या है? ये रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे थे, इन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये निर्माण हुआ, इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। आई थिंक तुम आज समझ चुके होंगे इस परिभाषा को। एक लास्ट और बस, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, यदि अभिकारक व उत्पादों के स्थान पर, यदि अभिकारक एवं उत्पादों के स्थान पर रासायनिक तत्वों को प्रयुक्त किया जाए तो वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये हो गया रासायनिक समीकरण। पहली डेफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी रासायनिक समीकरण, और क्या याद करना है? एक प्रैक्टिकल कि मैग्नीशियम रिबन का फीता होता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है, बर्नर करके वो एक चूर्ण की स्थिति में अर्थात राख की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें किस किस का परिवर्तन हुआ वो याद करनी है। पहचान, रासायनिक अभिक्रिया पहचान कैसे की जाती है?
अगला है अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा उत्पाद, जो अभिक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक क्रिया को तीव्र या मंद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। बस।